नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सनातन दर्शन पेज और मैं हूं आचार्य कृष्ण मोहन। आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही गंभीर विषय पर जिसका नाम है मांगलिक योग। मित्रों, जन्म कुंडली में जो मांगलिक योग होता है उसमें कई तरह की भ्रांतियां हैं। कुछ तो व्यक्तिगत रूप से कुंडली देखने की वजह से भी भ्रांतियां अधिक उत्पन्न हो जाती हैं। लोग आजकल अपने हिसाब से भी कुंडली देखने लग गए हैं, तो उससे भी ज़्यादातर भ्रांतियां फैलने लग गई हैं। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप किसी सुयोग्य ज्योतिषी से ही मांगलिक दोष पर विचार करवाएं और सही जानकारी आप प्राप्त करें। इस चर्चा के माध्यम से मैं आपको कुछ बहुत ही सार गर्भित विषय पर मांगलिक योग विषय में चर्चा करूंगा, जिसमें आप बड़ी सरलता से समझ जाएंगे कि मांगलिक योग है क्या और उसमें जो भ्रांति है वो किस तरह की। जन्म कुंडली में जो 12 भाव होते हैं उसमें प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में जब मंगल भगवान होते हैं तो मांगलिक योग बनता है। कहीं कहीं दक्षिण भारत के क्षेत्रों में द्वितीय भाव में भी अगर मंगल भगवान बैठते हैं तो मांगलिक योग बनता है। लेकिन अपने उत्तर भारत में इसका प्रचार बहुत कम है। तो इन 4 स्थानों में, प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मांगलिक योग बनता है। यही स्थिति लड़के की भी जन्म कुंडली में होती है और यही स्थिति लड़की की भी कुंडली में और लड़की की भी कुंडली में होती है। अब देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है कि मांगलिक योग कैसे नहीं होता है। किसी भी राशि में बैठने से मांगलिक योग बनता है, लेकिन मंगल भगवान की जो अपनी राशि है, मंगल भगवान की अपनी राशि है मेष राशि। मेष राशि में अगर मंगल भगवान होते हैं तो प्रथम भाव में बैठें, चतुर्थ भाव में बैठें, सप्तम, अष्टम, द्वादश में तो मांगलिक योग नहीं बनता है, क्योंकि वो अपनी राशि में है। और वृश्चिक राशि का जो मंगल होता है वो भी मांगलिक नहीं होता है। अब देखिए, इसमें ये होता है कि अगर प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल भगवान बैठे हैं और कदाचित वो मंगल हैं मेष राशि के, वृश्चिक राशि के, और आपने व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली देखी और कंप्यूटर के माध्यम से ये लिख के आ गया कि आप मांगलिक हैं, तो उसमें हमें भय उत्पन्न हो जाता कि अरे मैं तो मांगलिक हूँ। इसीलिए हम निवेदन करते हैं कि व्यक्तिगत कुंडली नहीं देख करके आप किसी पंडित जी से दिखवाएं। दूसरी बात यह है कि मकर राशि में जो मंगल भगवान होते हैं वो भी मांगलिक नहीं होते। अगर मकर के मंगल हैं तो उच्च के हो जाएंगे, तो वो भी मांगलिक नहीं होंगे। तो ये कुंडली में विचार आचार्य जी के द्वारा, पंडित जी के द्वारा करवाएं तो वो सही ज्योतिषी होने पर, सही सुयोग्य ज्योतिषी हैं तो वो इस बात को जानते हैं। अब देखिए, इसमें एक बात और है सज्जनों, कि मान लीजिए कुंडली का मिलान हो रहा है और कुंडली के मिलान में जैसे लड़के की जन्म कुंडली में मांगलिक योग है और बिटिया कन्या की कुंडली में मांगलिक योग नहीं है, तो कभी कभी होता है कि जैसे अपने यहाँ एक कहावत है कि मंगली का मंगली से ही होता है। ये सत्य नहीं है। अगर लड़का मांगलिक है तो जिस घर से मांगलिक है, जैसे पहले घर से मांगलिक है, और मान लीजिए वो पहले घर से मांगलिक है और ठीक लड़की की जन्म कुंडली में, कन्या की जन्म कुंडली में प्रथम भाव में उसी स्थान पर राहु भगवान बैठे हैं, तो ये मंगल दोष भंग हो जाता है। अगर उसी स्थान पर जहां से लड़के की जन्म कुंडली में मांगलिक योग बना
और उसी स्थान पर सूर्य भगवान बैठे हैं तो भी मांगलिक दोष भंग हो जाएगा। तीसरे नंबर पे भगवान बृहस्पति अगर उसी स्थान पर जहां लड़के की जन्म कुंडली में मंगल भगवान बैठे हैं उसी स्थान पर अगर शनि भगवान बैठे हैं तो भी ये मांगलिक दोष भंग हो जाता है। तो ये विचार जरूर करना चाहिए। लड़की की जन्म कुंडली से अगर लड़की मांगलिक है तो लड़के की जन्म कुंडली में वहां उन स्थानों पर जो ग्रह बैठते हैं कौन कौन, सूर्य, बृहस्पति, शनि और राहु भगवान। इसमें एक चीज और विचार करना है कि हमारी जन्म कुंडली में मांगलिक योग है और मान लीजिए हमारी ही जन्म कुंडली में राहु भगवान बैठे हैं केंद्र में, तो केंद्र गते च राहु। और एक सूत्र यह भी है कि न मंगली मंगल राहु योगे। अगर जन्म कुंडली में मंगल और राहु ये दोनों एक स्थान पर बैठे हो केंद्र में तो भी मंगल दोष भंग हो जाता है। इसलिए मित्रों आप व्यक्तिगत इस चीज को अगर समझ सकते हैं तो आप व्यक्तिगत रूप से अपनी जन्म कुंडली में इस तरह विचार कर लीजिए कि मैं मांगलिक हूं या नहीं, अथवा किसी सुयोग ज्योतिषी से आप जन्म कुंडली दिखा करके और फिर इस पर विचार करें। एक चीज मैं और चर्चा कर देता हूं। जन्म कुंडली में लड़का और लड़की की जन्म कुंडली का जो मिलान होता है उसमें अगर दोनों के मिलान में 27 गुण की प्राप्ति हो जाती है टोटल, तो भी मांगलिक दोष भंग हो जाता है। इसका प्रमाण भी अपने यहाँ ज्योतिष में है। तो इस तरह से मांगलिक योग पर विचार करना चाहिए। इसका उपचार भी मैं आपसे चर्चा कर देता हूं कि जन्म कुंडली में अगर मांगलिक हैं तो उसका उपचार क्या है। शास्त्रों में कहा जाता है कि मांगलिक दोष के निवारण के लिए लड़का अगर मांगलिक है, लड़की अगर मांगलिक है तो इसमें कुंभ विवाह कराना चाहिए। भगवान शालिग्राम की मूर्ति से कन्या का विवाह कराना चाहिए। और लड़का अगर मांगलिक है तो भी उसका किसी धार्मिक वृक्ष से, जैसे बड़ का वृक्ष, पीपल का वृक्ष और शमी के वृक्ष से भी विवाह आप करा सकते हैं। तो इससे भी मांगलिक दोष का निवारण शास्त्रों में कहा गया है। कन्याओं के लिए विशेष, अगर मान लीजिए कोई कन्या मांगलिक है तो वह मंगल चंडिका का, माता दुर्गा का एक रूप है मंगल चंडिका का, उस मंगल चंडिका का व्रत करें। 28 व्रत किया जाता है। माता को प्रत्येक मंगलवार को पानी वाला नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध करके एक मीठे पान के साथ में हर मंगलवार को, प्रत्येक मंगलवार को उनको आप चढ़ाएं। इससे मांगलिक दोष कम हो जाता है और मांगलिक दोष भंग भी हो जाता है। तो इस तरह से मांगलिक दोष पर जो जानकारी थी वो मैंने आपको दिया, और इसके विषय में आप किसी सुयोग्य ज्योतिषी से ही विचार करवाएं। धन्यवाद।